हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी, चलनी भी चाहिए। बिकॉज जैसा कि मैं कुछ दिनों से आपसे कह रहा हूँ, ठंड का मौसम है, सो अच्छे से पढ़ें। इसमें आपका जो एनर्जी है वो काफ़ी कंजर्व रहता है। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। हम लोगों ने देख लिया है प्रीएम्बल, सॉवरेंटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। आज का जो की टर्म है वो हमें पढ़ना है रिपब्लिक। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि रिपब्लिक क्या होता है। वैसे देखिए, रिपब्लिक को हम लोग हिंदी में कहते हैं गणतंत्र। इस लाइन को आपको अच्छे से समझना है। क्या है, देखिए, रिपब्लिक शब्द का मतलब ही होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, ही विल बी इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड, यही है कॉन्सेप्ट। अब आप सोचोगे कि सर, डेमोक्रेटिक में भी तो यही था, हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड। नहीं, डेमोक्रेसी में था हेड ऑफ द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड। यहां पे क्या है, स्टेट। जो वर्ड है दैट इज स्टेट, यानी कि स्टेट को मैंने पहले ही डिफाइन कर रखा है। स्टेट का मतलब आप केवल वो बिहार झारखंड ना समझे। यहां पे जो स्टेट की जो बात की जा रही है, ये पूरे इंडिया की बात की जा रही है। अगर आप भारत की बात करें तो पूरे इंडिया की यहां पे बात हो रही है। यानी कि भारत एक रिपब्लिक है, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक नेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि द हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड। यानी कि भारत के जो हेड होंगे, ही विल बी इलेक्टेड। अब यहीं पे थोड़ी मेरी आवाज़ फंसी हुई है, इसलिए ट्राई टू कोप अप। अब यहीं पे देखिए, मैं आपको दो शब्द समझाता हूँ, हेड ऑफ द स्टेट और एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ध्यान से इसको समझिएगा। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब होता है हमारे राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट, ये कहा जाता है। लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन हो गए, तो वो आपके हो गए प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों डिफरेंस बहुत आपको क्लियर कट तरीके से समझना है, वरना बहुत जगह मैंने देखा है बच्चों को ये सिली मिस्टेक्स करते हुए। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब होता है द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, यानी जो स्टेट का जो हेड है, यानी कि भारत के केस में जो राष्ट्रपति हैं, ही विल बी इलेक्टेड एंड नॉट हेरिडिटरी। देखिए, जब हम लोग हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग इस बात को देखेंगे कि जो राजा होता था ना, किंग, मेनी अ टाइम्स हम लोगों ने देखा है हिस्ट्री में कि जो किंग का जो पोस्ट होता था, पोस्ट पोजीशन, वो हेरिडिटरी होता था। इट वाज हेरिडिटरी इन नेचर। मतलब कि जो अभी राजा हैं उनके ही जो पुत्र होंगे, जो बेटे होंगे, वही राजा बनेंगे अगले। लेकिन अभी के समय में क्या है, अभी के समय में आप कह सकते हो कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अभी के जो राष्ट्रपति हैं तो अगले जो राष्ट्रपति होंगे वो अभी वाले राष्ट्रपति के पुत्र या पुत्री, ऐसा कुछ नहीं है। जितने बार भी राष्ट्रपति का चुनाव आएगा उतने बार राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है भारत में किया जाएगा। मतलब 5 साल का टेन्योर होता है भारत के केस में। तो प्रेसिडेंट क्या है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही विल बी इलेक्टेड, ही विल नॉट बी हेरिडिटरी। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि किसी देश को आपको चेक करना है कि वहाँ पे रिपब्लिक है या नहीं है, या कोई देश रिपब्लिक है या नहीं है, आप बस चेक कीजिए उस देश का जो हेड है, गवर्नमेंट का हेड नहीं, उस देश का जो हेड है, ही इज़ गेटिंग इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या वो क्या उनका इलेक्शन हो रहा है या क्या वो हेरिडिटरी पोस्ट में है। यदि इलेक्टेड हैं तो इट इज़ अ केस ऑफ रिपब्लिक। लेकिन यदि मोनार्की होगा, मोनार्की होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हेरिडिटरी चल रही है। मोनार्कियल सिस्टम मतलब होता है कि हेरिडिटरी, मतलब जो एक जो राजा है दैट विल बी लाइक हेरिडिटरी में जाएगा वो, ठीक है। बट ये चलिए, ये मैं बताऊँगा आपको यूपीसी के फाउंडेशन कोर्सेज में। यहाँ के लिए आपको बस इतना ही नॉलेज काफ़ी रहेगा, राइट। चलिए, अगला देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा गया है रिजेक्शन ऑफ मोनार्की, यानी राजतंत्र को हमें रिजेक्ट कर देना है।
मैंने बताया आपको, मोनार्की का मतलब ही होता है कि वहाँ पे जो स्टेट है उसका जो हेड होगा वो इलेक्टेड नहीं होगा, ही विल बी वॉट, हेरिडिटरी इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, पॉलिटिकल सॉवरेंटी। पॉलिटिकल सॉवरेंटी, इसका देखिए मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। पॉलिटिकल सॉवरेंटी और पॉपुलर सॉवरेंटी देखिए दो शब्द होते हैं। कितने शब्द होते हैं? दो। एक है आपका पॉलिटिकल सॉवरेंटी और एक है पॉपुलर सॉवरेंटी। पॉलिटिकल सॉवरेंटी, पॉपुलर सॉवरेंटी। पॉलिटिकल सॉवरेंटी का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ द हेड की यहाँ पे बात हो रही है। स्टेट ऑफ द हेड को चुनने में किसका कंट्रीब्यूशन है? तो हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक्चुअली में जो लोग वोट करते हैं वो पीपल ऑफ इंडिया से ही कनेक्टेड है। कैसे? मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई MP एंड MLAs। कल मैंने बताया भी था बहुत अच्छे से डेमोक्रेटिक में कि MP और MLAs जो हैं वो मिल करके किसको चुनते हैं, या MP और MLAs कौन होते हैं ये मैंने कल बताया। आज मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो प्रेसिडेंट हैं उनको चुनने के लिए MP और MLAs वोट करते हैं, और MP और MLAs को कौन चुनता है? आम जनता। तो इस तरह से आम जनता के पास ये राइट है कि वो इनडायरेक्ट तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव करे, क्योंकि हम लोगों ने किसी को चुना और हम लोगों ने जिनको चुना है वो किसी और को चुन रहे हैं। तो एक्चुअली में वी आर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट बट इन इनडायरेक्ट वे, नॉट डायरेक्टली। ठीक है, तो यही होता है कि आप हेड ऑफ द स्टेट को जो सिलेक्ट या इलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं पॉलिटिकल सॉवरेंटी, तो वो आम जनता के पास है। और पॉपुलर सॉवरेंटी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट। अभी के लिए आप बस इतना ही समझिए, वैसे तो देखिए ये बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको समझाऊंगा आपको, सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक एंड बैलेंस, वहाँ पे इसको और भी अच्छे तरीके से सीखेंगे, है ना, आर्टिकल 50 के अंतर्गत, बट यहाँ पे इतना ही काफ़ी है। तो पॉपुलर सॉवरेंटी और पॉलिटिकल सॉवरेंटी दोनों का दोनों भारत के केस में पीपल ऑफ इंडिया के ही हाथ में है। ठीक है, अब यदि आपसे पूछा जाए कि रिपब्लिक का और क्या मतलब होता है, तो आपको कहना है कि कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं होगा। देखिए, यदि भारत में किसी को राष्ट्रपति बनना है तो कोई भी बन सकता है, उसमें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ द पर्सन, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब तो नहीं आता है ना, उसमें ये सब बिल्कुल नहीं आता है। तो मतलब क्या है इसका? मतलब यही है कि भाई कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं होगा, कोई भी ऐसा क्लास नहीं होगा जिसको कि आप स्पेशल तरीके से बोले कि हाँ जी ये वाले जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, इन्हीं में से कोई ना कोई राष्ट्रपति हमेशा बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज ओपन फॉर ऑल। हाँ, उसके कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे कि जो एज है दैट शुड बी 35 ईयर्स, ही शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बहुत तरह की वहाँ बातें हैं। बट वहाँ पे ये कुछ नहीं लिखा गया कि इसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग जो हैं वो राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहीं लिखा गया है। ठीक है सर, गुड। तो ये भी आपका रिपब्लिक का एक इंडिकेशन है। यदि आप कहते हो कि कोई देश गणतंत्र है तो आपको कहना है कि कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास तो वहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? पब्लिक ऑफिस ओपन फॉर ऑल। ये क्या है, इसको समझिए। जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं, मतलब सरकारी जो भी संस्थाएं हैं, वहाँ पे जो भी पोस्ट हैं, सारे के सारे पोस्ट सब के लिए खुले होंगे, जिसपे मेरिट है वो ले ले। सो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ रिपब्लिक। अगर कोई देश खुद को रिपब्लिक कह रहा है, मतलब पब्लिक ऑफिस सब के लिए खुला है, प्रिविलेज्ड क्लास नहीं होगा, पॉलिटिकल सॉवरेंटी पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में होगा, मोनार्की रिजेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट है ही विल बी इलेक्टेड, he will not be hereditary in nature. Absolutely clear? चलिए, तो इस तरह से हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ ये GS फाउंडेशन है, इसमें और बहुत सारे डिटेल्स आएंगे UPSC में। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन लोगों को भी थोड़ा भी डाउट है कि सर इससे ज़्यादा डिटेल क्या होगा, वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए, पता चलेगा आपको कि डिटेल का मतलब क्या होता है। और ऐसा नहीं कि डिटेल के चक्कर में मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला जाऊंगा, विद इन द कॉन्टेक्स्ट। जैसे देखिए अभी तो चलिए ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे आ गए हैं,
व्हेन वी यूज टू स्टडी, तो हमारे समय में लाइक 2015-16 में उतना ज़्यादा ना, वी डिडंट हैव दैट मच ऑफ काइंड ऑफ लाइक यूट्यूब, और उतना ज़्यादा बहुत एक्टिव नहीं थे लोग उस पर। थे कहीं कहीं पे कुछ कुछ चैनल्स थे, बट बहुत एक्टिव नहीं थे लोग। इस वजह से हम लोगों ने वो कोर बुक्स जो होते हैं ना, वो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना पड़ता था। जैसे सुमित सरकार, रामचंद्र गुहा, बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र, आर एस शर्मा, है ना, डी डी बसु, पी एम बख्शी, सुभाष कश्यप, एम लक्ष्मीकांत, तो चलिए खैर ठीक है, वो दैट्स द बुक दैट यू हैव टू स्टडी। तो बहुत सारी किताबों को हम लोगों ने उसमें पढ़ा। दैट इज़ वाई आपको उसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। जो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो मैं यहाँ पे आपको रिलीज़ कर दूंगा, और ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको कि मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आई हैड अ ड्रीम इन माई माइंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, लाइक जब प्रिपरेशन जब मैं कर ही रहा था, तो वी यूज टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल कि सर कहाँ से एक कोई ऐसा सोर्स मिल जाए ना जहाँ से कि हम लोग आराम से बैठे और मज़े मज़े में सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ जाए। बट कभी ऐसा हुआ ही नहीं। कुछ चीज़ यहाँ से मिल रहा है, कुछ चीज़ों को हम लोग कहीं और से गैदर कर रहे हैं। एक कोई सोर्स होता तो आप क्या करते, आराम से बैठते, उसी सोर्स को आराम से देखते, डाइजेस्ट करते, और रेलेवेंस काफ़ी उसका हाई रहता, वहीं से सारे एग्जाम्स आपके सब कुछ क्लियर हो जाते हैं। बट ये ढूंढने के चक्कर में क्या होता है ना कि बहुत आपको मेहनत करना पड़ता है। तो 16-17 में व्हेन आई वाज गिविंग एग्जामिनेशंस, तो आई वाज लाइक 15 से मैंने शुरू किया था और 16-17 में थोड़ा यूट्यूब एक्टिव हो गया था। तो अभी तक टिल डेट आई फाइंड कि अब तो मैं मतलब लाइक अब आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, नाउ वी नो दैट कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन से बुक्स को ज़्यादा करना है, किन यूट्यूब चैनल्स पे जाना है। बट स्टिल कोई एक सोर्स मुझे अभी तक नहीं मिलता है जहाँ पे सारे जीएस के फाउंडेशन को एक साथ कंप्लीट किया गया हो। मार्केटिंग पॉलिसी भी होती है कि यदि आप सब कुछ यहाँ पे अगर दे दोगे तो फिर आप, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ये तो अपडेट भी तो होगा। बट बेसिक फाउंडेशन एटलीस्ट सारे स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। तो इसी मुहिम को मैं पूरा कर रहा हूँ, एंड इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग बस मोटिवेट करते रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर लेक्चर में मैं क्यों कहता हूँ, सो दैट वी गेट मोटिवेशन आउट ऑफ दैट, है ना। हमें मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है भाई, दिस इज़ द थिंग, वी हैव टू डू इट इवन बेटर। और यूपीएससी का जो मैं कोर्स जो लॉन्च करने वाला हूँ, वो मैं लॉन्च करूँगा जनवरी में, 1 जनवरी को, न्यू ईयर के टाइम में मैं इसको लॉन्च करूँगा। और आप देखिएगा, बस आप बस उन लेक्चर्स को सुन जाएंगे, कहीं जाने की कोई ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ने वाली है। दैट्स माई पर्सनल गारंटी टू यू। ठीक है सर। सो दैट्स द मैसेज दैट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू। और बाकी बस आप पढ़ते रहिए आराम से, बस ठहराव के साथ एक एक पॉइंट को सुनिए, नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। दैट इज़ वाई मैंने इस फॉर्मेट को चूज़ किया है जहाँ पे कि मैं आपको छोटा सा साइड में, राइट साइड में मैं आपको दिख रहा हूँ, ताकि आपको जब स्क्रीनशॉट लेना हो यू कैन टेक इट। अदरवाइज अगर बीच में वो फ्लोट करते रहते हैं ना टीचर्स, तो यू वेट फॉर दैट टाइम जब पूरा स्लाइड खाली रहे एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो आपका ध्यान उसी में अटका रहता है कि कब सर साइड होंगे, कब मैं स्क्रीनशॉट लूँगा। ऐसे क्या है कि आई एम जस्ट विजिबल एट वन एंड, एंड आप सारे कंटेंट को देख रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, यू आर जस्ट गोइंग टू डू वंडर्स। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहने वाला है क्या क्या आपका हो गया, आई मीन सॉवरेंटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगला टॉपिक होगा जस्टिस। ठीक है, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।